गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं पटेल श्रुति कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम 5वीं क्लास का गणित का जादू विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने पहला भाग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में मैंने आपको ये पाठ का पहला पाठ समझाया था। मैंने जो है आपको राष्ट्रीय फल आम के बारे में जानकारी दी थी कि आम जो है कहाँ कहाँ पे प्रसिद्ध है और आम की खेती जो है हमारे देश में कौन कौन सी जगह पे ज्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा था कितने प्रकार के आम हो सकते हैं और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि दशहरी आम जो है वो आजकल लोग कम पसंद करते हैं। क्यों कम पसंद करते हैं? क्योंकि किसान जो है वो कलमी आम का ज्यादा इस्तेमाल करता है कि कम समय में वो ज्यादा फल दे, इसीलिए वो कलमी आम का इस्तेमाल करता है। तो इसी वजह से दशहरी आम जो है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, उनकी प्रजाति उनकी जो है वो कम हो रही है। और अगर वो कम हो जाएगी तो हम आंबाबाड़ी में कैसे खेल सकेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उसके नीचे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे आपकी गणित की पुस्तक निकालेंगे और पेज नंबर 9 खोलेंगे। ठीक है, पेज नंबर 9 पे वाहन परिवहन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि आमों की खेती किसान के खेत से आम निकाले जाते हैं, फिर अलग अलग वाहनों में उसको भर के मार्केट तक पहुंचाया जाता है। यहाँ तक हम पढ़े थे। तो यहाँ पे कौन से वाहन में कितना आम जाता है और वो कितना समय लेता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वाहन कितना आम लाएगा? लकड़ी की बैलगाड़ी लगभग 200 किलोग्राम आम वहन करती है, परंतु दूसरे प्रकार के वाहन तालिका में दर्शाए अनुसार अधिक आम या आम का बॉक्स ला सकते हैं। तालिका में हर प्रकार के वाहन की गति दर्शाई है, जिससे पता चले कि प्रत्येक वाहन 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो ये तालिका जो आपकी पुस्तक में दिखाया गया है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे कि वाहन का प्रकार पहला कौन सा है? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी एक फेरे में 200 किलो आम जो है वो लेके जाती है और उसकी वाहन की गति कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को। अब छकड़ा रिक्शा जो है वो 600 किलोग्राम आम का परिवहन एक फेरे में करेगा और एक फेरे के अंदर मतलब 1 घंटे के अंदर वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब है ट्रैक्टर की बारी। तो ट्रैक्टर जो है वो 800 किलोग्राम आम एक फेरे में ले जा सकता है और उसकी गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। अब बारी है ट्रक की। तो ट्रक जो है वो 6000 किलोग्राम, ट्रक सबसे बड़ा होता है, आप सभी को पता है, सबने ट्रक देखा है ना। तो ट्रक जो है वो 6000 किलोग्राम एक फेरे में ले जा सकता है और उसकी गति कितनी है? 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। तो आपको ये तालिका समझ आ गया। अब उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसको हल करेंगे। तो देखो और गणना करो। प्रत्येक वाहन अपने साथ फेरे में कुल कितने आम ले जाएंगे? तो प्रत्येक वाहन एक फेरे में 200 ले जा रहा है। कौन? बैलगाड़ी। फिर छकड़ा रिक्शा 600 किलो ले जा रहा है, ट्रैक्टर 800 किलो ले जा रहा है और ट्रक जो है वो 6000 किलो ले जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि 7 फेरे में कितने आम ले जाए जाएंगे। तो हमने यहाँ पे गिनती की है। तो जितने भी किलो एक फेरे में ले जा रहे हैं उसको क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। तो 200 गुना 7 कितना हो जाएगा? 1400 किलोग्राम हो जाएगा। फिर छकड़ा रिक्शा 600 गुना 7 कितना हो जाएगा? 4200 किलोग्राम हो जाएगा, 4200 किलोग्राम। फिर ट्रैक्टर 800 गुना 7 करेंगे तो 5600 किलोग्राम आम जो है वो 7 फेरे में ले जाएगा। फिर ट्रक एक बारी में 6000 ले जाता है तो 7 बारी में 42000 किलोग्राम आम ले जाएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया आप सभी को, समझ आ गया। अब दूसरा प्रश्न, ट्रैक्टर 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? तो यहाँ पे 1 घंटे की दूरी दी गई है। तो 1 घंटे की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर है। तो 6 घंटे की दूरी कितनी होगी? 1 घंटे की दूरी ट्रैक्टर की 20 किलोमीटर तय करता है तो 6 घंटे में कितनी करेगा? तो क्या करेंगे? 20 को 6 से गुना करेंगे। तो 20 गुने 6 कितना होगा? 120 किलोमीटर। तो 6 घंटे में
समझ आ गया सबको? अब अगला, छकड़ा रिक्शा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो छकड़ा रिक्शा का देखो 12 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है, अगर उसको 60 किलोमीटर करना है तो उसको कितने घंटे लगेंगे? तो क्या करेंगे हम, 60 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 12 पंजे 60, 12 का टेबल आता है ना पहाड़े सबको, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो उसको कितना समय लगेगा, 5 घंटे लगेगा। किसको लगेगा, छकड़ा रिक्शा को 60 किलोमीटर अंतर तय करने में 5 घंटे लगेंगे। समझ आ गया है कालिका और उसके प्रश्न? ओके, अब अगला पन्ना, कुछ बड़ी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 4 की गणित की पुस्तक में संख्या लाख के विषय में सुना था, लाख के विषय में सुना था ना सभी ने, जो 100,000 के बराबर है। तुमने जाना कि अपने देश में ईंट के लगभग 1 लाख भट्ठे हैं जहां ईंट बनाई जाती है। तो कक्षा 4 में पहला पाठ जो है वो ईंटों के बारे में जानकारी थी। सभी ने पढ़ा था ना ईंटों की अलग अलग पैटर्न के बारे में, तो उसमें हम 1 लाख के बारे में पढ़ चुके थे। इसके अलावा तुमने संख्या लाख के विषय में क्या सुना है? तो 1000 को संख्या में लिखो। तो आपको क्या करना है, 1000 को संख्या में लिखना है। तो 1000 ऐसे लिख सकते हो, ये क्या हो गया, 1000 हो गया है ना। अब 100,000 को लिखो, तो ये 1000 हो गया। अब 100 फिर 1000, तो ये कितना हो गया, 100,000। 1 लाख संख्या में कितने शून्य होते हैं? तो 100,000 मतलब 1 लाख। तो 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 1 2 3 4 5, कितने होते हैं, 5 शून्य होते हैं। तुम्हारे क्षेत्र में परिवहन संबंधित 2 लाख वाहन है और इनमें से आधे ट्रक ही है, तो उन ट्रकों की संख्या कितनी होगी? तो हमारे क्षेत्र में कुल कितने परिवहन के संबंधित वाहन है? 2 लाख। कितने? 2 लाख, और उसमें से तो आधे ट्रक ही है, तो टोटल हमारे पास कितने साधन है? 2 लाख। अब इसमें से ट्रक कितने हैं? आधे हैं, तो ट्रकों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख। 2 लाख का आधा 1 ही लाख होता है ना, तो ट्रकों की संख्या कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। ठीक है, तो लिखो, तो आपको यहाँ पे 1 लाख लिखना है। इन कुल वाहनों में से चौथा भाग जितने ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर की संख्या कितनी होगी? तो मान लो कि ये पूरा 1 लाख का सर्कल है, 1 लाख का गोला है। अब उसका चौथा भाग हम बनाएंगे, मतलब ये वाला भाग बन जाएगा चौथा भाग। सुने हो ना सभी, ये पढ़ चुके हो आप लोग, तो ये 1/4 भाग हो जाएगा। तो 1 लाख का 1/4 भाग कितना होगा? तो 1 लाख भागा 1/4, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25,000। कितना आएगा? 25,000। तो ट्रकों की संख्या, ट्रैक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,000 ट्रैक्टर हो जाएंगे। शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोगों का जीवन आम के व्यवसाय के साथ जुड़ा है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख हो सकते हैं। तो यहाँ पे और एक हमें नया शब्द मिला, 100 फिर लाख। लाख में कितने शून्य होते हैं? 5। 1 2 3 4 5, तो अब कितने शून्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने शून्य हो गए? 7। तो ये क्या बन गया? 1 करोड़। 100 लाख मतलब 1 करोड़। ओके, आम की खेती करते हैं, आम को वाहन द्वारा मार्केट तक पहुंचाया जाता है, हमारे आसपास बेचने आते हैं, आम से संबंधित छोटे बड़े उद्योगों में कार्य करते हैं। इस बड़ी संख्या को 100 लाख को हम 1 करोड़ के रूप में पहचानते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया 7 शून्य मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। तुमने 1 करोड़ के विषय में कहाँ सुना? तो हम सबने कहाँ पे सुना है? अमिताभ बच्चन जी का प्रोग्राम आता है ना सोनी टीवी पे, कौन सा? कौन बनेगा करोड़पति, उसमें सबको वो करोड़पति बनाते हैं ना, तो वहीं पे सुना है हमने करोड़ों के बारे में। क्या 1 करोड़ लिखो, संख्या 1 करोड़ लिखो, शून्य लिखने में भूल मत करना। तो मैंने अभी यहाँ पे लिखा, शून्य कितने हो गए? 7 शून्य हो गए 1 करोड़ के पीछे। समझ
यहाँ पे आपके लोकल एरिया में रहेगी, है ना, सब्जी खरीदने के लिए। यदि हाँ, तो उन्हें पता ही होगा कि अत्यंत शोर शराबा वाले स्थान को हम मार्केट के रूप में क्यों पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही शोर शराबा होता है। आज शहर का मुख्य फ्रूट मार्केट अत्यंत व्यस्त है। अनेक वाहनों में खूब आम आया है। बेचने वाले चिल्ला चिल्ला कर अपने आम की बड़ाई करके और भाव बोल बोल कर ग्राहकों को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जी बाई एक नाम दिया गया है। क्या नाम है? सब्जी बाई। सब्जी बाई जो है वो कौन सा आम बेच रहे हैं? तोतापुरी आम बेच रहे हैं। कौन सा आम? तोतापुरी। और वो कितने रुपए के किलो भाव से है? 40 रुपए किलो के भाव से बेच रहे हैं। ठीक है। फिर महिपत बाई, तो महिपत बाई हाफूस आम बेच रहे हैं। कौन सा आम? महिपत बाई जो है वो हाफूस आम बेच रहे हैं। हाफूस आम की कीमत कितनी है? 60 रुपये प्रति किलो की है। 60 रुपये प्रति किलो की है। ठीक है। फिर इसके बाद मधुबहन, मधुबहन केसर आम 150 रुपये प्रति किलो से बेच रही है। तो मधुबहन केसर आम, ये आमों के प्रकार के बारे में हमने आगे वाले वीडियो में पढ़ा है ना। तो 150 रुपये प्रति किलो के भाव से मधुबहन केसर आम बेच रही है। अब राजा राम लंगड़ा केरी 50 रुपए के किलो से बेच रहा है। तो राजा राम जो है वो कौन सी केरी बेच रहा है? लंगड़ा केरी बेच रहा है। और इसका भाव क्या है? 50 रुपये प्रति किलो। समझ आ गया आपको? यह देखो इस तरफ तो हम मुश्किल से उठा सके ऐसे 8 किलोग्राम के बक्से में डाल से तोड़ तोड़ कर घर पे पकाने वाले गिर सुगंधित कच्चे केसर आम जयदीप सी लाए हैं। तो जयदीप सी जो है, जयदीप सी केसर आम लाए हैं। कौन सा आम लाए हैं? केसर आम। और केसर आम कितने किलो लाए हैं? 8 किलोग्राम लाए हैं। कितने किलोग्राम लाए हैं? 8 किलोग्राम लाए हैं। वे कहते हैं अपने घर ऑर्गेनिक रूप से स्वयं पक जाए ऐसे 8 किलो से अधिक आम इस बक्से से निकाल लेंगे और बक्से का भाव 1200 रुपये लेंगे। तो बक्से का भाव कितना लेंगे वो? 1200 रुपये। 1200 रुपये एक बक्से का भाव लेंगे, है ना। तो अभ्यास, अब आपको ये समझ में आ गया। हम मार्केट गए थे फ्रूट मार्केट में हमने अलग अलग आमों के भाव के बारे में सुना कि सब्जी बाई तोतापुरी आम 40 रुपये में बेच रहे, महिपत बाई हाफूस आम जो है वो 60 रुपये में बेच रहे हैं, मधुबहन केसर आम जो है वो 150 रुपये में बेच रही है और राजा राम लंगड़ा आम 50 रुपये में बेच रहे हैं। और यहाँ पे और एक है जयदीप सी। तो जयदीप सी जो है वो खेतों में से तोड़ तोड़ के सीधे बक्से अपने घर पे ऑर्गेनिक तरीके से मतलब प्राकृतिक तरीके से आम को पका रहे हैं और वो आम के 8 बक्से 1200 रुपये के भाव से बेच रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, जयदीप सी ने अपना केसर आम कितने रुपये किलोग्राम के भाव से बेचा होगा? तो 8 किलोग्राम का 1200 रुपये है। तो 1 किलोग्राम का कितना होगा? 1 किलोग्राम का कितना भाव होगा? तो 1200 भागा 8। ठीक है। तो 1200 को 8 से भागेंगे तो कितना आंसर आएगा? 150 रुपये। तो 1 किलो का भाव कितना होगा? 150 रुपये होगा। 150 मतलब 150 रुपये, है ना। अब दूसरा प्रश्न, मधुबहन ने आज 10 किलोग्राम केसर आम बेचा है तो उसे कितना रुपया मिला होगा? तो मधुबहन का आम का भाव कितना है? 150 रुपये 1 किलो का भाव है। तो 10 किलो आम का भाव कितना होगा? 150 गुने 10 बराबर 1500 रुपये। तो मधुबहन को कितने रुपये का फायदा होगा? 1500 रुपये का फायदा होगा। अब महिपत बाई ने 6 किलोग्राम हाफूस आम बेचा है। सब्जी बाई महिपत बाई जितना रुपया कमाते हैं तो सब्जी बाई ने कितने किलोग्राम तोतापुरी बेचा होगा? तो महिपत बाई ने 60 रुपये किलो के 6 किलो आम
होगी। तो तोतापुरी आम जो है वो कितना है हमारा सब्जी भाई का 40 रुपये प्रति किलो है, 40 रुपये प्रति किलो है। तो 360 रुपये कमाने के लिए 360 रुपये कमाने के लिए उन्होंने कितने आम बेचे होंगे? तो 360 को हम क्या करेंगे? भागा करेंगे 40 से, तो ये हो गया 9 जबकि 36, तो 9 किलो आम बेचे होंगे। तो महिपत भाई ने 360 रुपये कमाने के लिए 6 किलो आम बेचे और सब्जी भाई ने तोतापुरी आम कितने बेचे? 9 किलोग्राम तोतापुरी आम बेचे। समझ आया सबको? अब अगले पेज पे, राज के पास 100 रुपया है, उसने चौथे भाग का रुपया खर्च करके लंगड़ा आम खरीदा। अब यहाँ पे और एक प्रश्न पूछा गया है कि राज के पास कितना पैसा है? 100 रुपया। तो मैंने अभी आपको बताया 1000 वाला, तो ये चौथा है, उसके पास कितना है? 100 रुपया है। अब एक चौथे भाग का रुपया खर्च करके लंगड़ा आम खरीदा, तो एक चौथाई भाग ये हो गया उसका, मतलब 25, 25, 25, 25, चारों 25 को मिलाओगे तो क्या बच जाएगा? 100 रुपया बन जाएगा ना। तो लंगड़ा के आम खरीदने के लिए उसने कितने रुपये में खरीदा? तो लंगड़ा आम उसने खरीदने के लिए 25 रुपया खर्च किया, ठीक है। शेष 3/4 भाग में उसने केसर आम खरीदे, तो अब 100 में से 25 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 75 रुपये में। तो 75 रुपये में उसने कौन से आम खरीदे? केसर आम खरीदे। लंगड़ा आम उसने 25 रुपये में खरीदा और केसर आम जो है 75 रुपये में खरीदा। उसने कितने किलोग्राम आम खरीदा होगा? लंगड़ा आम। तो लंगड़ा आम की कीमत कितनी है हमारे यहाँ पे? 50 रुपये है, तो 50 रुपये में 1 किलो लंगड़ा आम मिल रहा है। 50 रुपये में 1 किलोग्राम लंगड़ा आम मिल रहा है, तो 25 रुपये में कितना मिलेगा? 25 रुपये में उसको आधा ही मिलेगा ना, 50 जो है वो आधा हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे कितना मिलेगा? 500 ग्राम और आधा किलोग्राम बोल सकते हो, है ना। 500 ग्राम या आधा किलोग्राम आप बोल सकते हो। अब उसने कितना किलोग्राम केसर आम खरीदा होगा? तो केसर आम की कीमत यहाँ पे मधु बहन बेच रही है, तो कितना है? 150 रुपये है ना। उसने 150 रुपये प्रति किलोग्राम के केसर आम खरीदे, तो कितने किलोग्राम खरीदे होंगे? तो उसने 75 रुपये जो है वो केसर आम के लिए लिया है, तो 150 का आधा 75 हो जाएगा, तो यहाँ पे उसको क्या मिलेगा? ये भी आधा ही मिलेगा, ये भी जो है 500 ग्राम ही मिलेगा। समझ आ रहा है? उसने आधा किलो केसर आम खरीदे और आधा किलो लंगड़ा आम खरीदे 100 रुपये के अंदर। समझ आ गया आपको? अब तेजी से बोलने का प्रयत्न करो। यहाँ टंग ट्विस्टर दिया गया है, आपको पता है तेजी से बोलने। टंग ट्विस्टर मतलब क्या है? कि हम बोलते बोलते हमारी जीभ जो है वो लड़खड़ा जाए। जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़ अगर बोलने के लिए आपको बोलोगे तेजी से कि बोलो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बोलते जाओ, तो आपकी जीभ जो है, आपकी जीभ क्या हो जाएगी? ट्विस्ट हो जाएगी, मतलब आप बोलते बोलते लड़खड़ा जाओगे, तो इसी को टंग ट्विस्टर कहते हैं। तो यहाँ टंग ट्विस्टर दिया गया है, इसका तेजी से पुनरावृत्तन करो। कच्चा आम पक्का आम, आम खट्टा आम मीठा, आम कच्चा आम पक्का, खट्टा आम मीठा आम, खट्टा आम मीठा आम, कच्चा आम पक्का आम, आम खट्टा आम मीठा आम कच्चा आम पक्का। तो ये आपको जोर जोर से बोलना है, फास्ट फास्ट। आम उत्पादकों की महिला आम्र बैंक की कुछ बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। मधु बहन उसकी अध्यक्षा है। 20 व्यक्तियों ने मिलकर यह एक बैंक बनाया है। प्रत्येक सदस्य हर महीने 25 रुपये महीने बचाता है और बैंक में जमा करता है। यह समूह प्रत्येक महीने में कितना रुपया एकत्रित करता होगा? तो 20 सदस्य है। कितने सदस्य है बैंक के? 20 सदस्य है।
और प्रत्येक सदस्य क्या कर रहे हैं, 25 रुपया जो है, 25 रुपया प्रत्येक सदस्य जमा कर रहा है। तो क्या करेंगे, 20 गुने 25, तो 25 दूनी 50, मतलब 500 रुपए जो है वो बैंक में हर महीने जमा हो रहे हैं। 10 वर्ष में कितने रुपए एकत्रित होंगे, तो यहाँ पे 10 वर्ष में, यहाँ पे एक महीने की बात की गई है, तो प्रति महीने, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अब 500 को क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, तो 6000 रुपये वो प्रति साल, 6000 रुपये वो प्रति साल जमा कर रहे हैं। एक साल में वो कितना पैसा जमा कर रहे हैं, 12 पंचे 60 होता है ना, 60 के पीछे तो 0 लगा दो, तो 6000 बन गया। तो 6000 रुपये वो प्रति साल जो है जमा कर रहे हैं। तो 10 साल को जब 10 साल का रुपया कितना होगा, तो 6000 गुने 10 बराबर 60,000 रुपये वो 10 साल में बैंक में जमा कर पाएंगे। समझ आ गया आपको? अब अभ्यास करेंगे। रेखा ने एक ठेला खरीदने के लिए 4000 रुपये की लोन ली थी। रेखा बहन ने जो है वो ठेला खरीदने के लिए कितने की लोन ली, 4000 रुपये की, 4000 रुपये की लोन ली है। एक वर्ष तक हर महीने उसने 345 रुपये भरे। हर महीने कितने पैसा भरा उसने, हर महीने 345 रुपये भरे। तो उसने कितना रुपया बैंक में जमा किया होगा और उसे अभी कितना रुपया बैंक को वापस देना होगा। तो हर महीने उसने कितने भरे, 345, कितने तक, एक साल तक। तो अभी हमने ये वाले में पढ़े कि एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होता है, 12 महीने होते हैं ना। तो अब क्या करेंगे, 345 को 12 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना जवाब आएगा, 4140 आएगा। कितना जवाब आएगा, 4140। तो पूरे साल में रेखा बहन ने बैंक को कितना पैसा दिया, 4140। अब कोई बाकी है, तो लोन कितने की ली थी उन्होंने, 4000 की ली थी, और पैसा कितना भरा, 4140। तो 140 रुपया ज्यादा भर दिया ना, तो अब उनको बैंक को कोई भी रुपया वापस नहीं जमा करना है। समझ आया आपको? अब अगला, मीरा और उसके भाई ने कलमी आम के नए पौधे खरीदने के लिए 21,000 की लोन ली। अब यहाँ पे दूसरी लोन की बात हुई है कि मीरा और उसके भाई ने जो है कितने की लोन ली, इसलिए ली, कलमी आम को खरीदने के लिए 21,000 की लोन ली है उन्होंने एक वर्ष में कुल 23,520 भर दिया। तो एक वर्ष में कितना रुपया भरा उन्होंने बैंक में, 23,520 रुपया भर दिया। उन्होंने हर महीने कितना रुपया जमा करवाया होगा। तो ये एक वर्ष का है, तो हमें क्या करना है, एक महीने का निकालना है। तो एक साल बराबर 12 महीना होता है ना। तो एक साल में इतने जमा किए हैं, तो एक महीने में कितने, 12 महीने में अगर उन्होंने 23,520 रुपये जमा किए हैं, तो एक महीने में कितने होंगे, तो 23,520 को 12 से हम भागा करेंगे। क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो हमारा जवाब आएगा 1960, 1960 रुपये उन्होंने प्रति मास मतलब एक महीने में जमा किए होंगे। समझ आया आपको? पहले महिलाएं आम के व्यवसाय के साथ नहीं जुड़ी थी, परंतु अब मधु बहन और अन्य महिलाएं भी आम का व्यवसाय करती है। अब स्थिति बदल रही है और उनका बैंक भी उनकी मदद करता है। ये महिलाएं स्वावलंबी बनकर परिवार के आर्थिक विकास में सहभागी बन सकती है।
इसके लिए रोजगार लक्षी, व्यापार लक्षी और गृह उद्योग लक्षी तालीम दी जाती है। आम का रस तैयार करने का उद्योग क्यों ना करें? महिला आम्र बैंक से जुड़ी कई महिलाएं आम का रस तैयार करने का गृह उद्योग शुरू करना चाहती है। उसके लिए उन्होंने पंचायत के पास जगह भी ले ली है। पिछले वर्षों में उन्होंने 74,000 रुपया बचाया था। यह नया उद्योग शुरू करने के लिए कितने रुपए लगेंगे उसकी गणना भी कर ली है। यह काम शुरू करने से पहले मधु बहन ने आवश्यक वस्तुओं की सूची बना ली है। ये वस्तुएं शुरुआत में खरीदनी पड़ेगी। तालिका में इन वस्तुओं की कीमत और संख्या दी गई है, तो कुल खर्च याद करो। तो पीछे एक तालिका दिया गया है, वो तालिका में क्या दिया गया है? आपको प्रति वस्तु का भाव दिया गया है, उसकी संख्या कितनी है और खर्च कितना होगा वो हमें लिखना है। ठीक है, तो पहला है मिक्सर ग्राइंडर। तो मिक्सर ग्राइंडर 3,000 रुपए का है। क्या है? मिक्सर ग्राइंडर जो है वो 3,000 रुपए का है। तो 3,000 का हमें एक ही चाहिए, मतलब ये कितना पैसा हो गया? 3,000 रुपए हो गया। ठीक है, आम का रस सुरक्षा करने के लिए विक्रय के लिए ले जाने के लिए थर्मोकोल फ्रीज बॉक्स। तो थर्मोकोल फ्रीज बॉक्स 2,000 रुपए के कितने चाहिए? 20 चाहिए। कितने चाहिए? 20। तो ये कितने हो गए? 40,000 रुपए हो गए ना। अब बड़ा तपेला 1,000 रुपए के 4 चाहिए। कितने चाहिए? 1,000 रुपए के 4, मतलब ये 4,000 हो गया। अब ट्रे और चक्कू 300 रुपए के 20 चाहिए। 300 रुपए के 20 चाहिए। तो ये कितना हो गया? 6,000 रुपए हो गए ना। अब बाल्टी 75 रुपए की 20 बाल्टी चाहिए। 75 रुपए की 20 बाल्टी चाहिए। तो ये कितना हो गया? 1,500 रुपए हो गए। अब कुल कितना उद्योग शुरू करने के लिए कितना खर्च होगा? तो ये सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 54,500 रुपए। कितना होगा? 54,500 रुपए खर्च होगा। जब वे आम से रस निकालते हैं तब आम का वजन लगभग आम के वजन का 1/3 भाग होता है। यदि उन्होंने महीने में 6,000 किलोग्राम आम से मैंगो पल्प तैयार करने का आयोजन किया है, तो महीने में कितना मैंगो पल्प तैयार होगा? तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि कोई भी 1 किलो आम लेते हैं, वो 1 किलोग्राम आम लेते हैं, तो उसका पल्प सिर्फ 1/3 भाग का निकलता है। बाकी का सब छिलका और उसकी गुठली हो जाती है। अगर वो महीने में 6,000 किलो आम जो है वो उसका पल्प निकालेंगे तो कितना उनके पास रहेगा? तो 1/3, 6,000 का 1/3 कितना होगा? 2,000 किलो। कैसे आएगा? 6,000 को 3 से भाग देंगे तो 2,000 किलोग्राम आम उनको हर महीने मिलेगा, आम का पल्प। अब मधु बहन पहले 6 किलोग्राम आम के लिए गणना करें। तो मधु बहन क्या कहती है कि पहले हम 6 किलोग्राम आम के लिए गणना करेंगे। तो आम खरीदी के लिए कितना है? आम खरीदेंगे तो 15 रुपये किलो, 15 रुपये प्रति किलो के भाव से लेंगे। और उसका पल्प अगर बेचेंगे तो उसका भाव क्या है? 70 रुपये प्रति किलो है। कितना है? 70 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो हम 6 किलो आम का रस निकालेंगे तो हमें कितने किलोग्राम मैंगो पल्प मिलेगा? तो हमने अभी पढ़ा कि 1 किलो का 1/3 हो जाता है। तो 6 का 1/3 कितना होगा? 2 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 2 किलोग्राम होगा। ओके, समझ आ रहा है ना सभी को? अब 2 किलोग्राम मैंगो पल्प तैयार बेचने के प्राप्त रकम 6 किलो आम के लिए चुकाई जाने वाली रकम, तो 1 किलो आम का कितना है? 15 रुपये है। तो 6 किलो आम का कितना होगा? 6 ×
15, 15 छके 90, कितना होगा 90 रुपये। अब 2 किलोग्राम आम मैंगो पल्प बेचने से प्राप्त रकम, तो 2 किलो, एक पल्प की कीमत कितनी है 70 रुपये है, तो 2 किलोग्राम अगर हम बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा 140 रुपये। कितना मिलेगा 140 रुपये। यदि 6 किलोग्राम आम से मैंगो पल्प तैयार हो तो उसमें से मिलने वाली, तो इसमें से कितना हमें मुनाफा मिलेगा। हमने 90 रुपये का खर्चा किया और 140 रुपये कमाए, तो क्या करेंगे हम 140 में से 90 को बाहर कर देंगे, तो कितना रुपया हमें मुनाफा मिला 50 रुपये। कितना रुपये 50 रुपये का मुनाफा मिला। यदि हम 6000 किलोग्राम आम लेकर मैंगो पल्प तैयार करें तो एक महीने में मिलने वाली रकम, अगर हम 6000 किलोग्राम, अभी तो हमने 6 किलो का निकाला ना, 50 रुपये जो है रकम मिलती है, तो अब 50 को 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा ना। सभी महिलाएं इस योजना से खूब खुश है। हर व्यक्ति को खूब लाभ होगा तथा हर महिला अपने काम के बदले उचित पारिश्रमिक पाएगी, मतलब उचित मुनाफा उनको मिलेगा। अनीता, मैंने दूसरी गिनती करके पता लगा लिया है कि हर महीने 1500 किलोग्राम बर्फ की जरूरत पड़ेगी। अब उनको नया चीज हो रहा है, 50,000 रुपये तो वो कमा ही रहे हैं। यहाँ पे अगर 50 रुपये जो है 6 किलो में कमाते हैं तो 6000 किलो में 50 गुने 1000 बराबर 50,000 रुपये कमाएंगे। तो 50,000 रुपये वो कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से और एक खर्च, मासिक खर्च कितना है बर्फ का, तो बर्फ जो है उनको कितनी लगेगी 1500 किलो बर्फ जो है हर महीने 2 किलो बर्फ लगेगी, तो 1500 गुने 2 मतलब 3000 रुपये की उनको बर्फ ही लगेगी। पैकिंग खर्च और रिक्शे का किराया, तो पैकिंग खर्च और रिक्शे का किराया, खर्च और किराया जो है उनको कितना लगेगा 3000 रुपये लगेगा। तो टोटल उनका मासिक खर्च अब और जुड़ गया, वो कितना है 6000 रुपये है। इसलिए आम खरीदने और तैयार मैंगो पल्प को बेचने का कुल मासिक खर्च कितना होगा, तो मासिक खर्च उनका 50,000, तो 50,000 में से 6000 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 44,000 रुपये बचेगा, है ना। 44,000 रुपये उनको वापस मिलेगा और उनका कुल मासिक खर्च कितना हो जाएगा 6,000 रुपये हो जाएगा। मधु बहन, अरे कितना अच्छा है, अपनी इस गणना से पता चलता है कि हर महीने अपनी बहन 44,000 रुपये कमाएगी। चलो जांच कर लो, तुम्हारा उत्तर भी यही आएगा। तो हमने भी जांच कर लिया, हमारा उत्तर भी यही आया। अब पता करो, आम के संबंधित गीत खूब सुंदर होते हैं, इन गीतों के शब्दों तथा उनके राग को प्राप्त करो। तो आपको क्या करना है, आम के संबंधित गीत को जो है खोजना है और फिर वो आपको उनके राग भी आपको प्राप्त करना है और गीत गाना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने आम की स्टोरी के बारे में और उनकी बिक्री के बारे में जानकारी ली। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारा पाठ यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू।